प्यारी बहनों, आज के हमारे सबक का उन्वान है जो औरतें चूड़ियां पहनती हैं उनकी तहज्जुद की नमाज कबूल नहीं होती। क्या आप जानती हैं कि बाद औरतें रात के आखिरी पहर जागती हैं, सजदे में गिरती हैं, रोती हैं, दुआएं मांगती हैं, लेकिन उनकी तहज्जुद की नमाज कबूल नहीं होती? जी हाँ। हैरत की बात तो ये है कि वह रोती भी हैं, मांगती भी हैं, झुकती भी हैं, मगर रब उनकी इबादत को रद्द कर देता है। और इस सब की वजह सिर्फ उनकी कलाइयों में पहनाई हुई चूड़ियां, वो चूड़ियां जिनकी खनक उस खामोशी को चीर देती है जहां फरिश्ते उतरते हैं, जहां हमारी रूह अपने अल्लाह के कुर्ब की तलाश में झुकती है। वो लम्हा जब सारी दुनिया सो रही होती है, जब दुआएं आसमान से टकराती है, जब नूर नूर को पुकारता है। वही लम्हा एक औरत की कलाई से निकलने वाली आवाज उस सुकून, उस खुजू, उस खुशू को तोड़ देती है जो तहज्जुद की रूह है। तो सोचो, आखिर ऐसी क्या बात है उन चूड़ियों में? ऐसा क्या राज है उनकी आवाज में? आखिर रब उन सजदों को क्यों कबूल नहीं करता जो जेवरात की खनक के साथ हो? क्या यह सिर्फ आवाज का मसला है या नियत का? या रब उस दिल को छूना चाहता है जो सादगी में डूबा हो, खामोशी में भी बोलता हो? क्या आप यह सब कुछ जानना चाहती हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। मगर पहले खुद से पूछो, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी कलाइयों की खनक कहीं तुम्हारी गुर्बत के दरवाजे बंद तो नहीं कर रही? प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ऐसी बात से आगाह करना चाहती हूँ जो शायद आपने बारह सुनी हो, लेकिन आज आपके दिल में उतर जाए। इस्लामी बहनों, तहज्जुद कोई आम इबादत नहीं। यह वो लम्हा है जब दुनिया सो रही होती है और अर्श वाला बेदार होता है, जब बंदा तन्हा होता है मगर रब उसके सबसे ज्यादा करीब होता है, जब खामोशी में एक आवाज तमाम पर्दे चीरकर रब तक जा पहुंचती है, जब आंखों के आंसू रूह की जबान बन जाते हैं। तहज्जुद वो राज है जिसके जरिए टूटे हुए दिल जुड़ते हैं, रुके हुए रिक के दरवाजे खुलते हैं, बंद तकदीर के कौफल टूटते हैं, और जिसकी नीयत में सच्चाई हो उसे वह अता होता है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। मीठी बहन का कुरान में फरमाया गया है कि वो लोग जो रात की घड़ियों में सजदे में गिरे होते हैं वो मेरे खास बंदे हैं। रब खुद कहता है कि वो उनको पसंद करता है जो बिस्तर छोड़कर नींद कुर्बान करके सुनसान रात में मुझसे बात करते हैं। आज का माशरा उस अंधेरे कमरे की तरह हो चुका है जिसमें सब लोग चल तो रहे हैं, लेकिन किसी को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। हमने ज़ाहिरी चमक को असल नूर समझ लिया है। हमने शोर को जिंदगी और सोशल मीडिया को कामयाबी की दलील मान लिया है। हमारी रातें सुकून के बजाय स्क्रीनों की रोशनी में गुजर जाती हैं, और दिल के सुकून को हमने आवाज़ों की गूंज में दफन कर दिया है। हम उस दौर में जिंदा हैं जहां हर चीज़ के लिए वक्त है, फैशन, तस्वीरें, दूसरों की जिंदगियां देखना। लेकिन जब बात आती है रब के लिए जागने की, तो नींद का बहाना सबसे पहले जुबान पर आता है। दिल दहला देने वाली हकीकत यह है कि जिस घड़ी फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं, हमारे हाथ मोबाइल पर स्क्रोलिंग में मशरूफ होते हैं। वो लम्हा जब अल्लाह ताला आवाज़ देता है कोई जो मांगे ताकि मैं अता करूं, हम नींद की आगोश में उस पुकार को रद्द कर देते हैं जैसे वह हमारे लिए है ही नहीं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में रब अपने बंदे के सबसे ज्यादा करीब होता है। अगर तुम उसे उस वक्त पुकारो तो वह तुम्हें जवाब देता है। लेकिन आज हमारी रातें शौहर की बेरुखी पर आंसू बहाते, ससुराल की बातें सोचते या दुनिया की फजुल फिक्रों में गुजर जाती हैं, और हम समझते हैं कि हम बेबस हैं, हालांकि हमारे हाथ में वो खजाना है जिससे तकदीरें भी पलटती हैं। सोचो, वो माँ जो अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान है, अगर वो रात के सन्नाटे में उठकर 2 रकात पढ़ ले तो रब उसकी दुआ को अर्श तक नहीं बल्कि अर्श से भी आगे ले जाता है। वो लड़की जो दिल के जख्म लिए अपने कमरे में अकेली रोती है, अगर वह तहज्जुद के सजदे में अपना दिल रख दे तो रब उसके लिए ऐसा शौहर लिख देता है जिसके लम्ज से दुखी सालों की थकन उतर जाए। आज हमारा सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमने तहज्जुद को फ़कत मौलवियों, बुजुर्गों या दीनी लोगों की इबादत समझ लिया है, हालांकि यह तो गुनहगारों के लिए सबसे बड़ी पनाह है। तहज्जुद का लम्हा उन लोगों की ज़िंदगी में आता है जो दिल से टूट चुके हो, जिन्हें कोई नहीं सुन रहा हो, जो थक गए हो मगर हारना नहीं चाहते। और यही तो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम रब से वापस जुड़ जाए। उस लम्हे जब दुनिया हमसे दूर हो चुकी हो, हम रब के करीब हो जाएं। मेरी बहनों, हम उस माशरे में जी रहे हैं जहाँ रात देर तक जागना फ़क्र समझा जाता है, मगर रब के लिए जागना बोझ बन चुका है। जहाँ दिन की कामयाबी रात के शोर से जुड़ी है, मगर कोई यह नहीं जानता कि असल कामयाबी उस खामोश सजदे में है जो फ़कत आप और रब के दरमियान होता है। वो सजदा जो किसी को दिखाई नहीं देता, मगर रब उस पर सारी कायनात की रहमत उतार देता है। तो ए मेरी बहन, अगर आज भी तुमने यह ना समझा तो फिर कब समझोगी?
अगर आज भी तुमने रात की खलवत को दुआओं से ना सजाया तो फिर वो कहो कैसे मिलेगा जिसके लिए फरिश्ते भी तमन्ना करते हैं। रात की गवाही वही देती है जो रब के सामने जागे। बाकी सब नींद के मजे लेकर रह जाते हैं और कगुर की चादर उन्हें नहीं उसे मिलती है जो रात के वक्त रोते हुए रब को अपना हमराज बना लेता है। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उस सच पर जिससे अक्सर नज़रें चुरा ली जाती हैं। मेरी बहनों, वो औरतें जो फैशन के नाम पर चूड़ियाँ पहनती हैं, जिनकी कलाइयों में वह खनकती हुई आवाज़ सिर्फ यीनत के लिए नहीं बल्कि गैर महरम मर्दों की तवज्जो हासिल करने के लिए बजती है, जो अपने शौहर के लिए नहीं बल्कि दुनिया की नज़रों, दुकानों, बाज़ारों और महफिलों में निगाहें चुराने वालों के लिए झायश इख्तियार करती हैं। वो औरतें जब नमाज के लिए हाथ उठाती हैं तो आसमान पर रहमत के फरिश्ते रुक जाते हैं। सजदे में उनका झुकना इबादत नहीं बन पाता बल्कि दिखावे का लिबास पहने हुए सजदा बन जाता है। और जब वह रात के आखिरी पहर रब से दुआ मांगती हैं तो फरिश्ते वापस लौट जाते हैं, क्योंकि उनके सिरों पर वो चादर नहीं जो हया की हो, उनके हाथों में वो खुशबू नहीं जो बंदगी की हो, उनकी कलाइयों से जो आवाज़ निकलती है वो रब की रजा को पुकार नहीं रही होती बल्कि फैशन की फरियाद बन चुकी होती है। जो औरतें सवाब की नीयत से नहीं बल्कि निगाहों को गुमराह करने की नीयत से चूड़ियां पहनती हैं, वह दुनिया में तो शायद वाह वाह सुनती हो, लेकिन कब्र में वही चूड़ियां उनकी गवाही बन जाती है। कब्र में जब फरिश्ते आएंगे और वो औरत घबराकर हाथ जोड़ेगी तो फरिश्ते उसके हाथों से वही चूड़ियां नोचकर फेंक देंगे और कहेंगे, यह वो जेवर है जो तूने रब को नाराज करके पहना था। यह वो आवाज़ है जो तेरी दुआओं को दबोच कर वापस लौटाती रही। फिर कब्र की दीवारें उस पर टूट पड़ेंगी, जमीन उसके बदन को अपनी सख्ती से रौंदेगी और अंधेरे उसकी आवाज़ को गूंगा कर देंगे। उसकी चीखें, उसकी फरियाद, उसकी तहज्जुद, उसके नफल सब उस दिखावे की नज़र हो चुके होंगे और दुनिया में भी उसके अमाल से बरकत छिन जाएगी। घर के कोने कोने में बेबरकती नाचने लगेगी, शौहर के दिल में सख्ती उतर जाएगी, बच्चों की जबानों में तलखी पैदा हो जाएगी। वो औरत समझेगी कि शायद यह आजमाइश है, लेकिन असल में यह उस बदनीयती का अघाब होगा जो उसने चूड़ियां पहनते वक्त रब को भुलाकर इख्तियार की थी। याद रखो, जो चीज़ रब के लिए ना हो वो कभी फायदा नहीं देती। जो आवाज़ रब के जिक्र को दबा दे वह कभी इबादत में कुर्ब नहीं ला सकती। वो चूड़ियां जो तुम्हें दुनिया की निगाहों में खूबसूरत बनाए वही आखिरत में तुम्हारे अमाल को जला सकती हैं। जो औरत चूड़ियां अपनी शर्मगाहों को ढांकने के बजाय बदन को नुमाया करने के लिए पहने, उसका हर सजदा जमीन पर लगता है लेकिन आसमान पर कबूल नहीं होता। और जब वो औरत मरेगी तो कुन लपेटने से पहले उसके हाथों से वो चूड़ियां उतार दी जाएंगी, क्योंकि वह मौत के साथ नहीं जा सकती, लेकिन उनकी गूंज उसके साथ जाएगी। वो गूंज जो रात की खामोशी में रब की आवाज़ पर भारी रही, वो गूंज जो उसकी इबादत को आवाज़ों में घूम करती रही। मेरी बहनों, वक्त है खुद को संवारने का। मगर रब के लिए अगर चूड़ियां पहनी है तो नीयत साफ हो, अगर सजदा किया है तो दिल भी झुका हो, अगर इबादत की है तो जिस्म भी पर्दे में लिपटा हो, क्योंकि कब्र में नीयत का हिसाब होगा, आवाज़ों का नहीं। और जिस औरत ने अपनी जीनत से रब को भुलाया उसे रब की रहमत भी भुला देगी। प्यारी बहनों, आज हम एक ऐसे दौर में जी रही हैं जहां औरत के सजने को इबादत से बढ़कर अहमियत दी जाने लगी है, जहां सुबह आंख खुलने के बाद पहली फिक्र नमाज की नहीं मेकअप की होती है, जहां औरत घर के कामों में मशगूल होने से पहले आईने के सामने वक्त गुजारती है और उसके हाथों में जो चूड़ियां खनक रही होती हैं वह इबादत का ऐलान नहीं फितना की गूंज होती है। अफसोस की बात है कि आज चूड़ियां जीनत के बजाय फितना बन चुकी हैं। उनकी आवाज़ वही गैर महरम सुनता है जो तुम्हें दिल में नहीं नज़र में उतार लेता है। वो आवाज़ जो किसी शौहर के दिल में बेदारी पैदा करने के लिए थी, वो गैर महरम मर्द के कान में जाकर दिल की बीमारी बन जाती है। और जो औरत ये समझती है कि उसका सजना सिर्फ उसका हक है, तो उसे ये भी सोचना चाहिए कि क्या रब के हक में उसने कभी अपने चेहरे से मेकअप हटाया है? क्या उसने कभी बिना जीनत के आंखों में नदामत के आंसू लिए तहज्जुद के सजदे में अपने दिल की सफाई की है? देखो बहनों, जिन घरों के आंगन में सुबह की अजान से पहले चूल्हा जलता है उन घरों में नूर उतरता है, और जिन घरों में चूल्हे से पहले चूड़ियाँ बजती हैं वहाँ वहाँ रिज़्क़ की बरकत छिन जाती है। वो औरत जो सुबह उठकर रब के सामने खड़ी होती है उसके हाथ का निवाला शिफा बन जाता है, और जो औरत आईने के सामने खड़ी होकर खुद को दुनिया के लिए संवारती है उसके हाथ का खाना भी बेतासीर हो जाता है। तहज्जुद पढ़ने वाली औरत की खामोशी भी शौहर के दिल में प्यार भर देती है, और गैर महरम को मुतवज्जे करने वाली औरत की आवाज़ भी अपने घर के सुकून को बर्बाद कर देती है। सोचो, वो चूड़ियाँ जो रात की तन्हाई में रब की
आवाज को रोक दें, वो दिन की रोशनी में कैसे बरकत लाएंगी। वो लिपस्टिक, वो खुशबू, वो बनाव श्रृंगार जो अल्लाह के खौफ के बिना किया जाए, वो तुम्हें खूबसूरती नहीं देती, वह तुम्हारी इबादतों की रौनक छीन लेती है। यह दौर तेज फैशन का है, जहाँ औरत की आवाज़ उसकी चूड़ियाँ बन गई है और उसका लिबास उसके किरदार का दुश्मन बन चुका है। वो औरत जो दिन भर सास ननद की बातें बर्दाश्त करती है मगर रात को रब के सामने शिकायत नहीं करती, वो महरूम है। वो औरत जो हर तकरीब में जाने से पहले खुद को संवारती है मगर मस्जिद या जाए नमाज पर आते वक्त पर्दा करना भूल जाती है, वो गाफिल है। और जो औरत सोचती है कि रब दिलों को देखता है, तो उसे यह भी जानना चाहिए कि रब दिलों से निकलने वाले इरादों को भी खूब पहचानता है।